घर में बैठी खवातीन भी उतना ही पैसा कमा सकती हैं जितना बाहर एक मर्द कमा सकता है, और साथ घर भी संभाल सकती हैं। और हो सकता है आपके आसपास कई लोग कमा भी रहे हो। YouTube में हजारों ऐसे चैनल बन गए हैं जो ये बड़े दावे से कहते हैं कि दिनों में हजारों नहीं तो लाखों कमा लो, और आजकल की यंग जनरेशन बच्चे और बच्चियां उनको फॉलो करते रहते हैं। आखिरकार जब कुछ नहीं मिलता तो वो मायूस होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता। जिंदगी वही आपको देती है जो आप जिंदगी को देते। अगर आप वाकई घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो आसान है, लेकिन इसके लिए मेहनत करना होगी। अगर आप मेहनत करने को भी तैयार है तो सिर्फ जरूरत है आपको राइट डायरेक्शन की और राइट गाइडलाइन की। इंशाल्लाह ताला मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, मुख्तसर बताऊंगा क्लाउड किचन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे किया जा सकता है। मैं हूँ साजिद जावा, CEO जावा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट, और आप देख रहे हैं जावा रेस्टोरेंट गाइड। आप किसी भी काम में कामयाब होना चाहते हैं तो उस काम को पहले समझे, सीखें और फिर देखें कि वो काम आपसे क्या डिमांड करता है। पहले उस काम की वो डिमांड पूरी कर दें, फिर आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। 2019 में कोरोना की मुसीबत आई और वो मुसीबत हमें एक नया मौका, एक नया बिजनेस मॉडल दे गई क्लाउड किचन का। क्लाउड किचन होता क्या है? क्लाउड किचन आप किसी भी जगह से, अपने घर से या रेंट पर जगह लेकर सिर्फ आपने डिलीवरी का काम करना है, इसको कहते हैं क्लाउड किचन। अक्सर मुझसे लोग बात जब कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि चले खाना तो बना लेंगे, सेल कैसे होगी? और कुछ लोग कहते हैं करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कल का करना आज ही करो। इसकी वजह जानिए। 2024 तक पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में सिर्फ ऑनलाइन फूड डिलीवरी ने 498 अरब का बिजनेस किया है। इसमें ग्रोसरी शामिल नहीं है, इसमें दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स या और गैजेट शामिल नहीं है, सिर्फ फूड की बात कर रहा हूँ। और एक फोरकास्ट के मुताबिक 2030 के आते आते 40% लोग शिफ्ट हो जाएंगे ऑनलाइन डिलीवरी पे, वो रेस्टोरेंट नहीं जाया करेंगे। और एक अंदाजे के मुताबिक ये बिजनेस 498 अरब से 830 अरब तक चला जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि जो आज इस काम को शुरू करेगा वही फर्स्ट मूवर होगा और आने वाला वक्त भी उसी को होगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस होगा। अक्सर ये भी सवाल किया जाता है कि ये बिजनेस किन लोगों को शुरू करना चाहिए। ये हर एक कर सकता है, लेकिन जिस घर में बच्चियां ज्यादा हैं, स्कूल कॉलेज से आकर उनके पास टाइम होता है, उनको करना चाहिए। ये ऐसी खवातीन जो घर में रहना चाहती है, बाहर काम नहीं करना चाहती और घर के अखराजात में हाथ बटाना चाहती है, वो कर सकती हैं। जो बेरोजगार हैं, बजट नहीं है उनके पास, वो घर से मर्द भी काम शुरू कर सकते हैं। जिनको खाना पकाने का शौक है वो क्लाउड किचन का काम शुरू कर सकते हैं। आप इसको किसी भी लेवल से शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि क्लाउड किचन शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीजें समझनी चाहिए, कौन कौन से स्टेप आपको माइंड में रखने चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। क्लाउड किचन से मुताल्लिक आपके दिल में कोई भी सवाल हो जो आपसे रिलेट करता हो और आप उसकी गाइडलाइन चाहते हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, इस लिंक को ओपन करें, एक फॉर्म आपके सामने आएगा, उस फॉर्म को फिल करें, अपने सवाल लिख के आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी। पहला स्टेप है मार्केट सर्च। यहीं से फैसला हो जाता है कि आप राइट डायरेक्शन में हैं या गलत डायरेक्शन में। और जो लोग काम कर रहे होते हैं वो इस पहले स्टेप को बाईपास करके दूसरे काम शुरू कर देते हैं, लेकिन मार्केट रिसर्च नहीं करते, जिसकी वजह से बिल आखिर वो नुकसान में जाते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है, चूज करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, किन को आप टारगेट करना चाहते हैं, किन को आप सेल करना चाहते हैं। पहले ये डिसाइड कर ले, लिख ले। आपके आसपास हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, मार्केट्स हैं, प्राइवेट ऑफिसेस हैं, बैंक्स हैं, या घरों में देना चाहते हैं। आप किन को सेल करना चाहते हैं ये पहले आपने डिसाइड करना है। दूसरे नंबर पे ये देखें कि जिनको आप सेल करना चाहते हैं आपके एरिया में वो लोग, उनकी माली हैसियत क्या है। फिर देखें कि आपके इलाके में लोग ज्यादा पसंद क्या करते हैं, कौन सी डिश आपके इलाके में ज्यादा मशहूर है या ज्यादा खाई जाती है। ये 3 पॉइंट नोट कर ले आप। दूसरे नंबर पे स्टेप है सेल्फ असेसमेंट। अपना जायजा लीजिए। अब आपको कौन सी डिश अच्छी बनानी आती है। अच्छा, जो डिश आपको आती है उसकी कॉस्ट कितनी है और मार्केट में उसकी प्राइस कितनी है। फिर देखें कि आपके आसपास कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। तीसरे नंबर पे आता है मेन्यू। मेन्यू कैसे तैयार करना है आपने। पहले तो आपने ये फैसला करना है कि मेन्यू आपने वर्टिकल बनाना है या हॉरिजॉन्टल। ये एक टेक्निकल टर्म है, मैं इसको आसान समझा देता हूँ। आप एक डिश चूज कर ले राइस की, उसमें राइस है, फ्राइड राइस है, एग फ्राइड राइस है, वेजिटेबल राइस है, मसाला राइस है, ये हो गया वर्टिकल। या आप हॉरिजॉन्टल कर लें, वेजिटेबल्स भी हैं, बिरयानी है और साथ में कोरमा है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। या तीसरा पैटर्न होता है कि आप सिर्फ एक डिश चूज कर लें,
और मेरा मशवरा है कि जो लोग बिल्कुल कम पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक डिश से काम शुरू करें, उस पे स्पेशलिटी बना लें, उसी में मार्केट में अपना नाम बना लें। एक डिश चूज करने में बहुत ज्यादा फायदे हैं। एक तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और आपका टेस्ट बढ़ता जाएगा। नंबर 4 है ब्रांडिंग। आप रोड पर तो बैठे नहीं हुए, तो आपकी सारी ब्रांडिंग डिजिटल मार्केटिंग से ही होगी। अगर आपको खाना अच्छा बनाना आता है लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया यूज नहीं करना आता, तो पहले उनको सीख लें। फिर में व्हाट्सएप बिजनेस बनाएं, इंस्टाग्राम पेज बनाएं, फेसबुक पेज बनाएं और डेली की पोस्ट अपलोड करें, लोकल ग्रुप में ज्वाइन करें। अपना सबसे पहले कोई नाम रखते हैं, नाम कोई ऐसा रखे जिसको पढ़ते ही फीलिंग आ जाए कि ये कोई घर का खाना है। तो घर का खाना है तो जाहिर बात है हाइजीनिक होगा, लोग सेटिस्फाई होते हैं इस माइंड से। जब आप पोस्ट करें तो लोग आपको नहीं देखेंगे, लोग देखेंगे कि ये नया ब्रांड है, ये चीज है। क्या करें, लोग तब देखते हैं जब उनको उनका फायदा दिखाएंगे। आपने कोई ना कोई उनको फायदा देना है, तब वो आपकी पोस्ट देखेंगे। कोई ऑफर दें, 2 के साथ 1 फ्री दे दे, पहले कस्टमर को 50% ऑफ दे दे, कुछ ऐसा कर दे कि जिससे देखते ही बोले वाह, कुछ ऐसा करें। अगला स्टेप है CRM, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। अगर आपने काम शुरू कर दिया है तो अब आपने कस्टमर के साथ रिलेशन बनाकर रखना है। जो कस्टमर आपके पास आता जाए उसका नाम, नंबर, उनका ऑर्डर, ये डाटा फीड करते जाएं। फिर उनको पैकिंग के साथ स्टिकी नोट्स पे शुक्रिया का मैसेज भेजे, अपना नंबर लिखकर भेजे। फिर उनको ऑफर दे के अगले ऑर्डर पर आपको इतनी डिस्काउंट मिलेगी। कस्टमर का जितना ज्यादा हो सकता है डाटा इकट्ठा करते जाएं। और फिर जो कस्टमर आपसे बार बार ऑर्डर करता है, या कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जैसे हॉस्पिटल्स हैं या हॉस्टल्स हैं या प्राइवेट ऑफिस हैं जहाँ पे डेली वो बाहर से खाना मंगवाते हैं, तो उनके साथ आप एक टच में रहिए, उनको VIP लिस्ट में शामिल कर लें। आप जिनको भी खाना डिलीवर करते हैं उनसे फीडबैक जरूर लें। इससे कस्टमर को एहसास होता है कि ये हमारे बारे में फिक्र करते हैं। अगला स्टेप है कि आपने शेफलेस मॉडल बनाना है। आपने नोट करना है, रेसिपी स्टैंडर्ड रखनी है, क्वांटिटी सेम रखनी है। या आप इसके लिए ये भी कर सकते हैं कि एक मरतबा जो खाना तैयार हो रहा है उसकी एक मरतबा वीडियो बना लें, ताकि जो भी उसको सीखना चाहे वो उस वीडियो को देखकर सीखे। अगला स्टेप है डिलीवरी सर्कल। सबसे पहले तमाम प्लेटफॉर्म के साथ अटैच हो जाइए। आपने अपना एक स्टैंडर्ड जरूर तैयार करना है। पहले हम कितनी देर में खाना तैयार कर सकते हैं, हम कितनी देर में खाना पैक कर सकते हैं, हम कितनी देर में डिलीवर कर सकते हैं, और डिलीवरी बॉय कितनी देर में पहुंचा सकता है। ये टाइम सर्कल को आपने लाजमी काउंट करना है, इसको समझना है, इस पे प्रैक्टिस करनी है। ये एक लो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न बिजनेस मॉडल है। आपने सिर्फ मेहनत, मुश्किल मिजाजी और लगन से काम करना है। मेरे पास जो नॉलेज था मैंने आपके साथ शेयर किया, अब बारी है आपकी। आज से शुरू कीजिए, अल्लाह का नाम लें और बाइज्जत रोजगार कमाइए। क्लाउड किचन से मुताल्लिक आपके दिल में कोई भी सवाल हो जो आपसे रिलेट करता हो और आप उसकी गाइडलाइन चाहते हो, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, इस लिंक को ओपन करें, एक फॉर्म आपके सामने आएगा, उस फॉर्म को फिल करें, अपने सवाल लिख के आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी। मैं फिर कहूंगा, जिंदगी में कुछ भी कीजिए मगर हर पर सीखिए। देखते रहिए, सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज।